नमस्कार दोस्तों, मैं जय यादव। आप देख रहे हो भदोही का सबसे श्रेष्ठ न्यूज चैनल न्यूज भदोही सुपरफास्ट। चलिए बढ़ते आज की ताजा खबर की ओर। भदोही के सीतामढ़ी धन तुलसी पीपा पुल का निर्माण अभी तक नहीं किया गया है, जिससे इस पुल का महत्व विशेष रूप से कोनिया के लगभग 50,000 की आबादी के लिए जो प्रयागराज और विंध्याचल से जुड़ने का लिए इस पुल का निर्माण कर रही थी। प्रयागराज और मिर्जापुर को जोड़ने के लिए इस पुल का निर्माण लोक निर्माण विभाग भदोही द्वारा करवाया जा रहा था। जिस ठेकेदार विमल पांडे है, यह वही ठेकेदार है जिन पर कई सालों से निर्माण कार्य के निर्धारित मानक की अनदेखा और कार्य में देरी करने के आरोप लगते हैं। पिछले साल इस ठेकेदार के खिलाफ 28 अप्रैल 2024 को मिर्जापुर निवासी आशीष कुमार द्वारा पीपा पुल के मरम्मत कार्य में लापरवाही के संबंध में एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। इस बार भी विभागीय गठजोड़ और अन्य कारणों से ठेकेदार को यही कार्य सौंपा गया है। हालांकि विकास की दिशा अन्य पीपा पुल का निर्माण कार्य लगभग पूरा होने के बावजूद भी कोनिया के क्षेत्र के इस पुल का निर्माण कार्य अब तक शुरू नहीं हो पाया है। ग्रामीणों का कहना है कि नियम अनुसार 15 अक्टूबर तक पुल बनकर तैयार हो जाना चाहिए था, लेकिन अब तक पुल का कोई निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है। ग्रामीणों का आरोप है कि पीपा पुल के निर्माण के नाम पर सरकारी धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। हर साल जनवरी से पहले पुल का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाता है, जिसके कारण उन्हें यातायात के लिए सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीण भदोही जुनू राम के हस्तक्षेप करने की मांग की है ताकि शीघ्र ही पीपा पुल का निर्माण कार्य शुरू हो सके। इसके जरिए कोनिया क्षेत्र के लोगों और मिर्जापुर, तिलबिला, मेजा और प्रयागराज के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल और अस्पताल से जुड़ सकते हैं। भदोही के गोपीगंज, रामपुर, गुलोरी और अन्य घाटों पर अवैध बालू खनन और परिवहन का काम जोरों शोरों से चल रहा है और इस गतिविधियों के बावजूद भी जिम्मेदार विभाग मुख्य दर्शन बना हुआ है। इस घटना पर कोई ठेका न कोई। शाम के समय बालू का खनन कर नाव में लादकर नदी के किनारे डंप किया जाता है। इसके बाद सुबह ट्रैक्टर से उसे शहर में बेचने के लिए शहरों में बेच दिया जाता है। खास करके इस वर्ष बाढ़ के दौरान नदी में अच्छी मात्रा में बालू जमा हो गई है, जिससे भारी मांग बढ़ने के कारण बालू माफियाओं सक्रिय हो गए हैं। इसके दौरान खनन और परिवहन विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत है। इसी कारण यह कारोबार तेजी से फल फूल रहा है। इलाके के लोगों और स्थानिक निवासियों का स्थिति को लेकर चिंता जताते हुए इस पर कार्रवाई की मांग की है, लेकिन विभागीय और नाकामी अवैध बालू खनन और परिवहन का कारोबार बिना किसी रुकावट के चल रहा है। भदोही जिले के सूर्यावा थाना क्षेत्र के पाली बाजार में सोमवार की शाम को एक दिल दहलाने वाली घटना हुई है, जिसमें खेल रहे 3 बच्चे कच्ची दीवार के मलबे में दब गए। दीवार गिरने से 8 साल का संतनु गुप्ता की मौत हो गई, जबकि अन्य 3 बच्चे गंभीर रूप से घायल है। जानकारी के मुताबिक राजेश गुप्ता के 3 बच्चे मिट्टी से बनी एक झरझर कच्ची दीवार के पास खेल रहे थे। इस दौरान अचानक से दीवार गिरने से और बच्चे उसके मलबे में दब गए। बच्चों को चीख पुकार सुनकर परिजनों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर मिट्टी हटाकर बच्चों को बाहर निकाला। बच्चों को निकालने जाने के बाद उन्हें तुरंत एक नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां शांतनु गुप्ता की गंभीर चोट के कारण मृत्यु हो गई। घायल बच्चों का इलाज अस्पताल में चल रहा है और उनकी स्थिति अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। घटना के बाद परिजनों में मातम छा गया है। हालांकि इस संबंधित में थाना में कोई तहरीर नहीं दी गई थी और परिजनों ने किसी भी प्रकार की कार्रवाई की मांग नहीं की है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे टीम का हौसला बढ़ाइए और हमारे चैनल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें और फेसबुक को फॉलो करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं।